प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि मैंने महाभाग व्यास सूत जी, आपको नमस्कार है। आप उस परम उत्तम भस्म महात्मा का वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को शांति दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप में बहुत उत्तम बात कही है, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समय लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त फल, उनके समस्त कुल का उद्धार ही गया। जिनके मुख में थकान, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप में स्थिति पाप उनका सभी तरह स्पर्श नहीं करते। जैसे मंदिर के वृक्ष के अंगार को छूने का साथ कोई भी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। विप्रो, शिव का नाम विभूति पग शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। मुक्ति भाव, शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस तीनों की उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है।
भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ विप्रो, इन तीनों की माताओं को महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों को की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम में भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में प्रवृत्त हुआ है, जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने वाले हो जाते हैं। मर से भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ भगवान शिव के नाम से जिनके पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्रों को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। पर उन्हें संसार के मूलभूत जनक रूपी पापों का विश्वासघाती रूप कुठार से निश्चित है नाश हो जाता है। और जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी
सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुगंध है। यह मेरा मत है, जो आपके अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिवनाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सोनक जिसके अंग प्रिय नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जप आदर करने लगा है, वह घोष संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिवजी शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महत्व का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महत्व सुनो, जो समस्त जीव पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है: श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भाग के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। अति और स्मार्त भस्म को केवल दुजों के ही उपयोग में आने के कारण कहा गया है, युग कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि दुजों को लौकिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के।
बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि वह भी त्रिपुट का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्नि उत्तर से उत्पन्न अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दानी